तो ये बिवेरिया बेसियाना के साथ में, बिवेरिया बेसियाना क्या करता है, जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं, चाहे वो बहुत छोटे हों, चाहे वो थोड़े और बड़े हों, चाहे वो और बड़े हों, आंखों से दिखने वाले, उन सभी को ये कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब एक तरीके से ये करता क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा, ये काम कैसे, इनका सिस्टम क्या है काम करने का। तो ये उनको कंट्रोल करता है। अब इसी में एक आता है आपका मेटारिजियम एनिसोप्ले। मेटारिजियम एनिसोप्ले आपके खेत में जितने भी उड़ने वाले कीट हैं, जैसे इनके खेत में आ गए, मेरे में आ गए, कहीं चले गए, उनको कंट्रोल करता है। ये जितनी इल्ली और लट है, इनको भी आपका वर्टिसिलियम लकानी और वर्टिसिलियम लकानी और आपका बेसिलस थुरिनजेंसिस दोनों कंट्रोल करते हैं इल्लियों के लिए। आप जो दुनिया भर की दवाई मारते हो, किसी की जरूरत नहीं है, केवल वो मारोगे तो कंट्रोल हो जाएगा। ये जितने उड़ने वाले टिड्डे होपर्स आते हैं, उनके लिए काम करता है आपका ये मेटारिजियम एनिसोप्ले। ये कुल मिलाकर के 9 प्रकार के हैं, इसमें कोई बचा नहीं है। कौन कौन से? ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, पैसिलोमाइसिस, बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम एनिसोप्ले, वर्टिसिलियम लकानी, बेसिलस थुरिनजेंसिस, बेसिलस सबटिलिस। अगर ये 9 के 9 हमने खेतों में छोड़े तो आपको ईमानदारी से 3 महीने के बाद किसी प्रकार की कोई दवाई की जरूरत बाजार से नहीं पड़ेगी। स्पेशली फंगस और कीड़े के लिए कोई फसल भी हो, इनका एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि ये जमीन के अंदर, जैसे गन्ने में क्या बीमारी आती है, जड़ काटने वाला आता है लाल सुंडी, लाल मुखी सुंडी। आपके यहाँ आती है कि नहीं आती? मेरे यहाँ बहुत आती है। व्हाइट ग्रब, व्हाइट ग्रब को बिवेरिया बेसियाना बहुत जबरदस्त कंट्रोल करता है, बड़ा मस्त करके। और ये वर्टिसिलियम लकानी, सुपर रिजल्ट है उसमें इसके। हम लोग इतने परेशान थे कि मैं नाम नहीं लूंगा वीडियो में, 1-1 लीटर की 2-2, 3-3 बोतल छोड़ते थे भाई। हम भी केमिकल में पहले कूदे महारथी थे। हम केमिकल से लोगों को खेती सिखाने चले थे कि केमिकल से भला करेंगे लोगों का। लास्ट में पता चला कि नहीं यार, हम तो गंगा जी में अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये तो डुबो देगी। तो फिर रास्ता निकाला। तो ये हमारे यहाँ वो खत्म हो गई। खत्म मतलब मेरा तो छोड़ो, पड़ोसियों के भी खेत छोड़ के भाग गई। क्योंकि जब आप अपने खेत में चलाओगे, वो थोड़ी देखेगी रत्नेश शर्मा का खेत यहाँ तक है, वो तो 1 बीघा इधर तक के खेत में जाएगी वायरस, फंगस, और पड़ोसी का खेत भी मस्त करेगा। तो हमने ये चीजें चलाई। इसके साथ साथ में हम लोगों ने क्या किया जमीन को मजबूत करने के लिए, ये मैं खेती का सार बता रहा हूं, जिसको समझना होगा वो इसी में समझ जाएगा सारी कहानी। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। जैसे आप गन्ने की खेती करते हैं, तो गन्ने में नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए अगर आप राइजोबियम चलाओ, किसी काम का नहीं। एजोटोबैक्टर चलाओ, किसी काम का नहीं। एजोस्पिरिन चलाओ, किसी काम का नहीं। मेरा काम का कौन सा है? एसिटोबैक्टर। तो ये चारों के चारों अगर आप अपने खेत में चला रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि मैं गन्ना करूं, मेरी आने वाली औलाद भी गन्ना करे। हो सकता है मेरा मूड अगले साल चला लगाने का कर जाए, हो सकता है मैं इसमें सरसों लगा दूं। तो हमें चारों के चारों ये नाइट्रोजन के लिए इसी प्रकार से स्पोर बना के छोड़ने हैं। उसके अलावा हमें जिंक हमारे खेतों में बहुत कम है। अगर हमारे खेतों में जिंक की कमी हुई तो हमारे यहाँ पे वायरस अटैक करेंगे, सीधी सी बात है। अगर आयरन की कमी हुई तो उतने कीड़े और इल्ली आएंगी। तो हमें इनके बैक्टीरिया भी, ये भी मिला के 7, 8, 9 के आसपास हैं। कौन कौन से हैं? 4 ये हो गए, एक पीएसबी हो गया, केएसबी हो गया, जेडएमबी हो गया, सल्फर का हो गया, और डिकम्पोजर हो गया। मतलब जो ऐसे अवशेष हैं जो डिकम्पोज करने जरूरी हैं। जैसे आपका रासायनिक खाद डाला खेत में, डीएपी लिया, डीएपी के दानों को खेत में डाला, वो बायोमास के साथ में टच में आया, पानी के साथ में टच में आया, तो उससे रासायनिक क्रिया शुरू हुई और उससे एसिड्स निकले और गैसें निकली। कुछ मात्रा में वो लगा, कुछ मात्रा में वो, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां पे ज्यादा थी। और जब तक डीएपी को जमीन में दाबोगे नहीं, पूरे माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज नहीं करेंगे मिलके, क्योंकि जितना वो टच में आया जमीन के, उतने पे ही माइक्रोब्स ने काम किया। माइक्रोब्स ऊपर चढ़ के हमारी तरह नहीं खाता है, इसीलिए डीएपी को बोलते हैं कि एकदम जड़ की जड़ में दो, ये हिलेगा कहीं नहीं, और ये कम से कम इतना नीचे जाना चाहिए, तब जाकर के ये जमीन इसको डिसोल्व करने की स्थिति में है। वो भी वो जमीन जिसके अंदर पूरे बैक्टीरिया हैं। इसीलिए हमारा बार बार 80% फिक्स हो रहा है। अब यहां तक समझ में आ गई कि हमें ये बैक्टीरिया खेत में चलाने हैं, मित्र फंगस खेत में चलानी है। यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो बताओ, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मैं सभी फसलों की बात कर रहा हूं, अभी गन्ने पे अपन स्पेशली नहीं आए हैं। वो खर्चे पे बाद में आएंगे, अभी इनमें से समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। खर्चा तो फ्री का भी है, मैं आपको तीनों चीज बता दूंगा। घर पे बनाने का क्या होगा, बाजार में जाने का क्या होगा, जिधर मन करेगा उधर चले जाना, ठीक है। खर्चा इसका बाद में बताता हूँ, सारा टॉपिक कैसे बनेगा, कैसे देना है नहीं, पूरी धुल के प्रेस कपड़े तभी जाना इधर से एकदम टनाटन। अब हम आते हैं कि साहब
हम कल से काम कैसे करें अपने खेतों में, हम अपना खर्चा कम कैसे करें। तो आज से ही अगर आपने अपने खर्चे को 50% पे लेके जाना है, स्पेशली रसायन छोड़ने का मन है, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर, तो रसायन अगर मैं आज ही छोड़ूं तो मैं गिरूंगा, गारंटेड। हमारे साथ अभी क्या हो रहा है कि हम यहां बैठे हैं टांड पे और हमें बोला कूद जाओ, चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं। अब आपका वजन मेरे से ज्यादा है, आप भी गिरे, मैं भी गिरा, घुटना लग गया नीचे। तो ये रासायनिक खेती है, ये प्राकृतिक खेती है। 150 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं, लेकिन खाना 200 करोड़ लोग खाते हैं। अभी समझाता ना अंदर एग्जाम्पल कैसे, हर आदमी टेस्ट के अनुसार खाना खाता है, ओवरडोज। तो 150 करोड़ भारतीय 200 करोड़ का खाना खाते हैं। तो 200 करोड़ लोगों को भोजन देना भी जिम्मेदारी हमारी है, समझ रहे हो। ये जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी, जब जमीन में उगेगा। तो हमने धीरे धीरे से चीजों को कम करना है। जैसे फैट, कि आप लोगों की मोहब्बत है मुझे दी हुई, मैं तो 6 पैक लेके आया था फौज से, खिला खिला के मुझे और गाड़ी में बैठा बैठा के मेरा ये निकलवा दिया। तो ये जाएगा भी धीरे धीरे, 2 से 4 महीने के अंदर अंदर मैं इसको कम करूंगा। ऐसे ही हमने रसायन को कम करना है, लेकिन कैसे। तो जब हम कोई भी रासायनिक खाद को बाजार से लाते हैं तो उसको कंपनी एक केमिकल के साथ बॉन्ड करके, बांध करके हमें देती है, ताकि वो हमारे खेत में जाने तक प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे। और एक समय आने के बाद हम उस खाद को उठा करके अपने खेत में बायोमास के साथ मिला के दे सकें। लेकिन हम बायोमास के साथ मिला के नहीं देते डॉक्टर साहब। हम क्या करते हैं, ये तेरे की मारा फेंक, क्या हो गया, 2 कट्टे डाल दिए भाई मैंने। मतलब वो जमीन को चाहिए कि नहीं चाहिए पता नहीं, भाई ने अपना काम तसल्ली कर दी। शाम को 7 बजे गया, दुकान वाले से बोला बिल कितना का बना, बोला 1900 का। 2000 का बना, बीवी को पर्चा देना है। 100 का क्या करेगा, क्वार्टर लेकर आऊंगा फाइटर का। वो टंच मारेगा क्वार्टर, शाम को बोला मजा आ गया यार। मतलब जमीन को भी जहर दिया, खुद भी भाई ने जहर लिया। ठीक है, यही होता है। मैं एकदम कॉमन गांव की बात बता रहा हूँ, मैं गांव में रह रहा हूँ दिन रात। अभी लोगों को नहीं मिल रहा तो लोग पत्ते सूत रहे हैं हमारे यहाँ पे, मर जाएंगे लोग नशे में। नशे ने और केमिकल ने मार दिया हमें, लेकिन ओवरडोज ने। अब हम बात करते हैं कि साहब ये तोड़ना कैसे है। ऐसा क्या करें कि 10 किलो डीएपी जो है वो 30 किलो डीएपी का काम करे। तो आप किसी भी रासायनिक खाद को, अगर लगभग 9 दिन की एक प्रक्रिया होती है इसकी, 9 डेज। जैसे नवरात्रों में 9 दिन का व्रत को रखते हैं, ऐसा नहीं कि माता 9 दिन के लिए धरती पे आ जाएगी और हमें आशीर्वाद देगी, बाकी माता सपा, अब मैं अंडा मीट खा लूंगा, नवरात्रे खत्म हो गए। हर एक उसके बाद नवरात्रे आते हैं 9 दिन, जैसे बरसात के बाद। तो 9 डेज अगर आप अपने पेट को खाली रखते हैं और उसको केवल प्राकृतिक भोजन पे रखते हैं, तो आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकालते हैं। जितना टॉक्सिन्स है वो बैक्टीरिया आपके पेट में, जो गट्स में जो बैक्टीरिया कुदरत ने पैदा किए हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, ये सब जो हैं, ये आपके शरीर की गंदगी को रिलीज करते हैं। आप कभी 9 दिन रह के देख लेना, हल्का महसूस करोगे और ऐसा लगेगा 9 दिन के बाद खाने की जरूरत नहीं आदमी को, हम तो जबरदस्ती लपेट रहे हैं। वैसे ही जब आप 9 दिन इसको, किसी भी रासायनिक खाद को 3 गुना कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 5 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद या शुगर मिल का प्रेसमेड या वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी ऐसा जो बायोमास हो, उसके साथ मिला के मॉइस्चर दे करके, हवा बंद करके अगर आप इसको 9 दिन के लिए रख दें, और 10वें दिन जब आप इसको खोलें और आप इसको लेके जाएं और इसका लैब टेस्ट कराएं, तो ये जो आपने 10 किलो डीएपी डाला था, तो ये डीएपी आप जो है कन्वर्ट हो चुका है 30 किलो 40 किलो डीएपी में। ऐसा हमने किया है, महसूस किया है, इसके रिजल्ट आए हैं जी। तो तुमने ज्यादा मॉइस्चर दे दिया होगा। लेकिन वो एक मेरी एमपी की वीडियो देखी उज्जैन की, जिसमें मैंने वो खान साहब को मॉइस्चर बना के दिखाया है, नहीं देखी? मध्य प्रदेश वाली, जिसमें खान साहब को मॉइस्चर बना के दिखाया। अब उस भाई की कभी भी बॉन्डिंग टूट सकती थी क्या? तो वो उसकी, मेरी भी कोई गलती नहीं, वो तो मेरी किस्मत थी कि मैं उसके फार्म पे पहुंच गया अचानक से। तो मैंने उसको सही तरीका बताया कि भैया आप इनको वीडियो का लिंक भेजना, आपका भी ये बत्ती खुल जाएगी, अभी स्विच आपका बंद है, भैया आपको वीडियो भेजेंगे। तो मॉइस्चर कितना होना चाहिए एक्चुअली मैंने हाथ से डाल के बताया, उतना मॉइस्चर रहेगा तो बॉन्डिंग हमेशा टूटेगी। अब ये 10 दिन में क्या हुआ कि गोबर के अंदर जितने भी मित्र बैक्टीरिया थे और फंगस थी, उन्होंने इस रसायन को कंजप्शन कर दिया। मतलब जो अंदर प्रक्रिया खेत के अंदर होनी थी, रासायनिक प्रक्रिया, जिससे तेजाब निकलने से और गैसें निकलने से हमारे वातावरण और हमारी जमीन को नुकसान होना था, वो खेत के बाहर एक छोटे से रसोई में हो गई, मतलब इसके अंदर हो गई जगह में। अब ये खाल आपकी ठंडी हो गई, ठंडी मतलब इसका अवशेष खत्म हो चुका है, केमिकल रेजिड्यू। तो जो 10% रेजिड्यू इसमें रह गया, अवशेष रह गया, बच गया,
उसको हमारी जमीन में इतने बैक्टीरिया हैं कि इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन 100 के 100 को नहीं कर सकते भाई। उनकी औकात 80 को खत्म करने की नहीं है, 10 को कर सकते हैं। तो ये खाद जब हम लोगों ने डलवाई, अद्भुत परिणाम इसके भाई निकल के आए, गजब। किसान बोला भैया मजा आ गया। आपने भी जो मेरी वीडियो देखते हैं, कौन कौन लोग वीडियो देखते हैं इनमें से? भट्टी खाद के ऊपर कितनी वीडियो हैं? कभी कोई निगेटिव देखा किसी को? हर आदमी बोला भैया भट्टी खाद। हर लोग मुझसे बोलते हैं भट्टी खाद बता दो जी क्या है। अब ये तो ऐसे हम लोगों की खोरापाती खोपड़े का कमाल था कि यार क्यों ना इसको बायोमास के साथ डाल के दे दे। भाई हमें किसी ने कहा कि डीएपी को बिल्कुल जमीन में डालो अंदर। क्यों डालो? कि इससे इसकी बॉन्डिंग टूटती, तो हमने सोचा इसे बंदी कर देते हैं। तो पहले सर हमने ये खुली बनाई, उतना मजा नहीं आया। फिर हमने इसको बंद किया 3 दिन पे कुरेदा, मजा नहीं आया। हमने फिर इसको क्या, इसके फिर अंदर और चले गए और चक्र पकड़ा 9 दिन का। फिर हमने इसको 9 डेज रखा, उसके बाद जो रिजल्ट है वो अद्भुत। और ये 50 दिन चलता है, किसी भी खाद में कर लो। बस इसके अंदर आपने जिंक को नहीं मिलाना है डीएपी के साथ। अगर जिंक का भट्टी खाद बना तो अलग से ढेरी लगा लो 3 गुना की। 5 किलो जिंक डाल रहे हो तो 15 किलो के कट्टे में मिलाओ और मुंह बांध के रख दो भाई एक तरफ। यूरिया को नहीं मिलाना है, वरना तो नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी 2 दिन के बाद। अब यूरिया का क्या करें? तो यूरिया को 2 दिन पहले या तो बिल्कुल सूखा बायोमास हो या एकदम ड्राई सूखी मिट्टी हो आपके पास, मिट्टी में मिला के 24 घंटे के लिए रख दो और उसके बाद 24 से 36 घंटे में खेत में फेंक दो। तो 25 किलो यूरिया में 50 किलो मिट्टी अगर मिला के रखोगे तो 75 किलो बन गया। ये सुंदर रिजल्ट देता है। इस भट्टी खाद का एक फायदा और है कि आप इसको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे भी कर सकते हो। ये गोबर ओबर के साथ उठाई 5 किलो ऐसे ही और फेंक के मारी उसके अंदर ड्रम के, डंडे से घोला, 15 मिनट वेट किया, डबल कपड़ा रखा, छाना, स्टिकर मिलाया इसके अंदर, फेंक दो खेत के अंदर 250 ग्राम गुड़ डाल के। एकदम टॉप लेवल का रिजल्ट है किसी भी फसल पे। जो हल्की फसल है जैसे धनिया हो गया या और ऐसी नरम फसल होती, पालक हो गया, इनमें आप इसको 2.5-3 किलो ले सकते हो। गन्ने जैसी फसल पे तो 10 किलो भी चलेगा। मैं तो क्या क्या किया हूं आपको क्या बताऊं कैमरे के सामने, बहुत एक्सपेरिमेंट किए गन्ने के ऊपर। तो इन्होंने हमारे पैसे बचे कि नहीं बचे? वाटर सोल्यूबल का पैसा बचा और हमारा खाद का बचा। हम कहाँ पे 40 किलो, आज जो लोग 45 किलो का कट्टा ला रहे हैं, आप कल से डाल के देखो 20 किलो, रिजल्ट नहीं आया तो मेरे को बताना। शायद इनमें से प्रयोग भी की हो किसी ने भट्टी खाद बना के। आपने किया है? क्या रिजल्ट है? उससे मजा आ रहा है नहीं, पैसे बच रहे हैं, रिजल्ट पूरा आ रहा है। ये चाहिए। तो अब ये तो हो गया भट्टी खाद का एक सेशन कि आपको आज केमिकल से इधर कैसे आना है। जैसे भैया काम कर रहे हैं या नहीं भी काम कर रहे हैं आप, चलो आप तो प्राकृतिक वाले हैं, इनमें से ज्यादातर लोग केमिकल वाले होंगे। तो आपके खेत में माइकोराइजा, जब कोई भी पौधा हमारे दुनिया में जन्म लेता है, 90% पौधे माइकोराइजा को लेके पैदा होते हैं अपनी जड़ों में, कुदरत देती है। ये तो एक षड्यंत्र है कि साहब मेरा माइकोराइजा ले लो बिक जाएगा, चलो ठीक है, वो अभी है ही नहीं। अगर हम खेत में प्राकृतिक वातावरण बनाएं, या जो लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं इनके खेत में ऑलरेडी माइकोराइजा है। अब माइकोराइजा 2 तरीके से खेत में पड़ता है, या तो आप चावल का मांड, सबसे ज्यादा स्टार्च उसके अंदर होता है, और गुड़ मिला करके अगर खेत में छोड़ दें हर महीने 20 लीटर चावल का मांड और 2 किलो गुड़, सुपर आपके खेत में माइकोराइजा दिखाई देगा। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा क्या है? जो पौधे की जड़ें हैं, पौधों की जड़ों में परस्पर संबंध बना करके एक फंगस आती है जो कुदरत भेजती है कि भाई पौधे से जो बचा, जैसे हमारे घर में कुत्ता, हमारे जो घर का बच्चा कुचा रोटी है वो खाएगा और फ्री में हमें जो है वहां तक भाग करके हमारे खेत की सुरक्षा, हमारे घर की सुरक्षा करेगा। तो माइकोराइजा पौधे की जड़ों में बैठ करके पौधे को अपनी एक्स्ट्रा रूट प्रदान करता है। सहजीवी संबंध बनता है कि पौधे से निकलने वाला स्टार्च, कुल मिला के हिंदी में समझो भोजन, जो पौधे के केवल नहीं है, शर्करा, उसको माइकोराइजा खाता है और बदले में पौधे को अपनी रूट देता है। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा कवक जड़ है, ये इसका नाम ही जड़ है। ये खाएगा और बहुत लंबी लंबी जड़, आपको लगेगा पौधे की जड़ें, वो पौधे की जड़ें नहीं है, माइकोराइजा की जड़ें हैं। जैसे अभी ये क्या बोलते हैं भैया, डायरी देना, इनको दे दो, इनको दे दो डायरी। अब मेरे लिए ये माइकोराइजा है, मतलब मेरा हाथ उतना लंबा नहीं है, मैं वो डायरी नहीं ले सकता था, लेकिन मैंने इनके थ्रू मंगवा लिया। तो ये कौन है? उधर दे दो, माइकोराइजा। परस्पर संबंध क्यों बना? ये मेरे लेक्चर में आए, इन्होंने मुझसे कुछ लालच है, मुझे इनसे लालच है, मेरी बात सुनेंगे नहीं तो मेरी वीडियो खराब हो जाएगी। तो हम एक लालच में दोनों यहाँ जुड़ गए कि मेरे पास जो है वो तुम ले लो, तुम्हारे पास जो है मुझे दे दो, और वो डायरी मेरे पास आ गई। अब आप समझ रहे हो मेरी बात? माइकोराइजा पौधे की जड़ों के, माइकोराइजा 2 प्रकार का आता है, इंडो और एक्टो। इंडो मतलब कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे बागवानी भाती फसलें हैं, उनमें माइकोराइजा जड़ के अंदर होल करके
और वहां से अपनी एक्स्ट्रा रूट निकालता है कि अगर मेन रूट खराब भी हो गई तो माइक्रोराइजा की जड़ें डायरेक्ट भोजन दे दे। जैसे अपन का अगर वॉशिंग मशीन यहाँ रखा है और पानी निकलना है तो रम वहां है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक पाइप जोड़ देंगे, तो ये माइक्रोराइजा हो गया। मतलब हमारा काम वहां तक चलना चाहिए। तो ये पौधे की जड़ों के साथ मिलकर उसको एक जड़े, बहुत भयंकर जड़ों का जाल प्रदान करता है। लगभग 50 गुना जड़ें पौधे को देता है अगर सही से माइक्रोराइजा का सही समय में प्रयोग किया। तो आप लोग गन्ने की बुवाई में माइक्रोराइजा जरूर डालो। माइक्रोराइजा ऐसी चीज है, इसको आप केमिकल के साथ मिला के भी डाल सकते हो। यूरिया डीएपी पे कोटिंग करके हमने डाला है, ये रिजल्ट आए हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि गोबर की खाद में मिलाओ। एक और बात, ये मल्टीपल नहीं होता भाई, आप इसको गोबर में 6 महीने रख दो, ये कोई स्पोर नहीं बढ़ेगा इसका। बस इतना है कि आपके खेत में गोबर पहुंच जाएगा। अब ये फेंकने का एक तरीका है कि मेरे खेत में पूरे में पहुंच जाए, या आप इसको ड्रिप से छोड़ दो। मैं जो पर्सनली करता हूं व्यक्तिगत तौर पे, अपना ट्यूबवेल पे रखता हूं, हमारे यहाँ पे फ्लड पानी चलता है, ट्यूबवेल पे रखता हूं, नीचे से 20 खोल देता हूं, जा भैया, अपने आप ऑटोमेटिक पूरे खेतों में जड़ों में पहुंच जाता है। लेकिन एमपी में ज्यादातर क्या आपके यहाँ पे ड्रिप चलता है, तो आप लोग ड्रिप में छोड़ो, बिल्कुल जड़ में जाएगा। माइक्रोराइजा के बिना अगर आप खेती कर रहे हो तो बहुत बड़े अंधेरे में हो भाई। और माइक्रोराइजा आपके डीएपी की खपत को 70% तक कट करता है। क्यों डॉक्टर साहब? 70% तक डीएपी की खपत कम कर देगा और माइक्रोन्यूट्रेंट्स आपके पौधे को दे देगा। बट डीएपी यहां पड़ा हुआ है, वो जड़ यहां है ना, तो जड़ आगे जा सकती है, क्योंकि गन्ने की जड़ क्या बोलते हैं, लगभग खाने वाली जो रूट है गन्ने की, वो 14-16 इंच से ऊपर नहीं जाती है। जो मेरा अपना अनुभव है, किसी विरला के खेत में चली जाती हूँ तो अलग बात है, 16-17 इंच पे जाकर रुक जाती है। स्टेम रूट जाती है 1.5-2 फीट 3-4 फीट तक, जो गन्ने को खड़ा रखती है, मोटी जड़, जिसको आप खाने वाली सोचते हो, वो खाने वाली नहीं है, वो स्टेम रूट है, पकड़ के रखती है। एक होती है फीडर रूट, वो छोटी होती है जिसमें जाल होता है, तो वो 14-15 इंच तक जाती है। अब हमें जो है 15 इंच क्या, हमारा जो खाद पड़ा वो पड़ा 18 इंच पे, तो माइक्रोराइजा ला करके उसको इसको पकड़ाएगा। ये उस तक नहीं जा सकती, डीएपी इस तक नहीं आ सकता। तो माइक्रोराइजा क्या है, भाई साहब को हमने बीच में बैठा दे कि भैया ये ले लेना, जरा यार डीएपी दे दे, तो मेरे को डीएपी ला कर देगा, मैं डीएपी खा के जो स्टार्च निकालूंगा वो तेरा, कि ठीक है भाई। अब ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ये जमीनों में था, लेकिन हमारे अज्ञानता के कारण ये भी चला गया, क्योंकि ये बहुत कमजोर फंगस है, विपरीत परिस्थिति में सर्वाइव नहीं करता है। तो आप अगर गन्ने में इसको, जो मैंने अनुभव करा आज की वर्तमान स्थिति में, एक बुवाई पे और एक बरसात में अगर आपने दे दिया, तो आप देखोगे कि यार ये साला गजब का जादू है, ये हमने क्या कर दिया। माइक्रोराइजा कोई बहुत बड़ी ऐसी भी चीज नहीं है कि तुम पैदा नहीं कर सको। मैंने बता दिया, घर में पैदा करना है तो अपना खेत में चलाए जाओ, चावल कमांड और गुड़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। या फिर आप लेकर के इसको चला सकते हैं। 3000 आईपी से कम का माइक्रोराइजा मत चलाना। हम जब पैसे दे रहे हैं, फॉर्च्यूनर लेंगे ना भाई 50 लाख, हम एल्टो क्यों लाएंगे खरीद के? मेरी बात समझ रहे हो? 3000 आईपी का लो, इंडो एक्टो दोनों वाला लो, शानदार रिजल्ट है, अपने पास आएगा, उसको चलाओ अपने खेतों में, टॉप क्लास रिजल्ट। तीसरा मेन जो खेती का सार था वो यही है, आपका खेत की तैयारी में जिप्सम और सरसों की खली 30 किलो डालो, बायोमास 400 कुंटल चलाओ। उसके साथ में अगर आपने ये चलाए, जितने बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, तो भाई साहब समस्याएं यहीं से खत्म होती चली जाएंगी धीरे धीरे। अब बात आ रही थी, भैया ने पूछा था, अच्छा ये माइक्रोराइजा पे किसी का कोई सवाल खुल के पूछना। हाँ जी, देखो बाजार में क्या है, बहुत सारी कंपनियां इसको सेल कर रही। मैंने आपको मापदंड बता दिया, 3000 आईपी का इंडो प्लस एक्टो, मुझे दोनों चाहिए भैया, मेरे को दे, मैं डालूंगा। दूसरी बात, आप लोगों का गिरवान पकड़ के बात करना शुरू करो कि अगर मेरे को रिजल्ट नहीं आया, मेरा पैसा देगा क्या? मैं तेरे को वीडियो बना के भेजूंगा डालते हुए, अगर रिजल्ट नहीं आया तो पैसे ले। अगर आपकी मेरी बात हुई होगी शुरू में, तो मैंने कहा होगा भट्टी खा, जबकि मैं तो ना गोबर बेच रहा हूँ ना सरसों की खल बेच रहा हूँ। मैंने इनको ये कहा जरूर होगा कि रिजल्ट नहीं आया तो पैसे ले लेना अपने, 3% ब्याज के साथ बोला था। देखो अब भाई सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि क्या अगले ने रिजल्ट आया उसको भट्टी खाद का। तो आप सामने वाले से पूछो कि भैया अगर रिजल्ट नहीं आया तो पैसे वापस देगा क्या? देगा तो लो, नहीं देगा तो मत लो। वीडियो बना के भेजो उसको ईमानदारी से। आप भी बदमाशी मत करो कि देख भाई ये तेरा माइक्रोराइजा है, मैं इसको खोल रहा हूँ, पानी में घोल रहा हूँ, खेत में डाल रहा हूँ। और माइक्रोराइजा कोई ऐसा नहीं कि आज डाला कल रिजल्ट दे देगा। 21 दिन के बाद तो इसका स्पोर कॉलोनी बनना शुरू होता है। आपकी फसल में 2 महीने के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि माइक्रोराइजा दिया है। ठीक है, तो आप किसी से भी लेकर डाल सकते हैं जहां पे आपको सस्ता और सही मिले। अब हम आगे आते हैं, यहां तक कोई सवाल किसी का? और खेती की तैयारी समझ में आई? बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप देखो मेरे पास बताने के लिए बहुत बड़ी रामलीला है, लेकिन आप लोग करोगे नहीं। पहले आप जिप्सम और सरसों की खल पे आ जाओ, नेक्स्ट ईयर आपको और थोड़ा सा बताऊंगा।
3rd ईयर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको करने की। किसान को वो बताना है जो वो कर सके। वो कभी मत बताओ बिल्ली का पेशाब लेके डाल, वो डालेगा नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं डालेगा। चाय पिएगा, खुश होकर चला जाएगा। सीधा बोलो भाई तेरी गाय का पेशाब डाल, तो वो डाल देगा। मैं गलत बोल रहा हूँ? ज्यादातर लोग हम लोगों को ऐसी पद्धति समझाते हैं कि वो हमारे वो यहां से निकल जाती है, ए भाई तू रहने दाम ऐसी ठीक है। जिप्सम खेत की तैयारी पे, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, खेत की तैयारी पे डालो। जी भैया आप कुछ पूछ रहे थे? ये पूछ रहा था सर जी, माइक्रोराजा का भी आप बता रहे थे 30 दिन बाद काम करता है, तो अभी जैसे गेहूं सोयाबीन की फसल है, सोयाबीन कट रहे हैं जी, उसके बाद उसमें हम चना मसूर गेहूं हाँ, जो भी चीज चने के साथ में ड्रिप से चला दो। स्टार्टिंग में चना बोते ही 1 किलो गुड़ मिलाओ। और गुड़ क्या है? गुड़ इसका भोजन है फंगस का, सीधी सी बात है। ये मल्टीपल खेत में जड़ में होगा। जैसे ही चने की जड़ निकलेगी ये कूद के बैठ जाएगा उसके साथ। क्या तू टेंशन बोल रहे हैं सर, तो ड्रिप चने में नहीं चलती? नहीं चलती तो फ्लड में चलाओ, स्प्रिंकलर चलती है तो स्प्रिंकलर में चलाओ, इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, वेंचुरी में घोलो और इसको जाने दो, पूरे खेत में जाएगा तो जड़ में ही। लेकिन ये पत्ते पे इसका कोई रोल नहीं है। खड़े गन्ने में मत चला देना स्प्रिंकलर से, इसका कोई रोल नहीं। ये हाँ, उसमें डाल दो। पलेवे में आप क्या कर सकते हो? माइक्रोराजा को लो, 1 बाल्टी पानी में डालो, 1 किलो गुड़ उसमें घोल दो, रात को भिगो कर रख दो गुड़ को, सुबह तक घुल जाएगा। सुबह उठो, माइक्रोराजा डालो, घोलो आराम के साथ, और इस माइक्रोराजा को गोबर की खाद के ऊपर छिड़क दो। हाथ से मिलाओ, बोरी में भरो, खेत में ले जाओ। उधर से ट्रैक्टर चल के आ रहा है, इधर से मैं फेंक रहा हूँ आराम से। खत्म कहानी, हो गया आपका काम। आखिरी जुताई पे डाल दो, वो पलटी बलों की जुताई पे मत डाल देना। पता चला चने की जड़ यहाँ है और माइक्रोराजा यहाँ बैठा, बोले भैया ऊपर खींच ले मुझे पकड़ के। समझ गए? आखिरी जुताई पे जब आप चना बोने जा रहे हैं उस समय पे आप इसको चाहे ऐसे डाल लो, चाहे पानी के साथ चला लो, चाहे स्प्रिंकलर से चला लो, कुल मिला के ये खेत में जाना चाहिए। बहुवर्षीय फसलों में कभी भी डाल सकते हो, लेकिन छोटी फसलों में उसकी बुवाई के समय पे डालो। जैसे गेहूं में बुवाई के समय पे डालो, अद्भुत परिणाम आएंगे सर आपको, अद्भुत। सारा खेल जड़ों का है, सारा खेल पेट का है भाई। पेट ठीक है सब कुछ है, पेट खराब है सब कुछ खराब है। तो सरसों की खली को कैसे डालना है? 30 किलो सरसों की खली आप लो और उसको आप जो है गोबर की खाद में मिलाओ। लगभग जो है 3 से 4 गुना गोबर की खाद में मॉइस्चर दे करके मिला दो और रख दो 4-5 दिन गुड़ डाल के, उसके बाद फेंक दो खेत में। पानी देने के पहले डालना है क्या? पहले ही डालना है जब आप जुताई करो, तैयारी पे। ये सब चीजें तैयारी के लिए होती हैं। 30 किलो, उससे ज्यादा नहीं। पहले साल 30 किलो, इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं हर साल। अच्छी कंपनी की कैसे लेके अपन जो बिल वगैरह वहां से लेंगे, कोई अच्छी कंपनी की मिलती है क्या चीज? सरसों की खली। सरसों की खली कौन कंपनी देगा? हम किसान बना रहे, किसानों से खरीदो यार। मैं 20 किसानों के नंबर दे दूंगा राजस्थान के, उनसे मंगवाओ बेचारों से, उनका भी भला होगा। किसान कंपनी के चक्कर में तो लुट गया। हम किसान से किसान क्यों ना खरीदे? मुझे चना चाहिए तो मैं भाई से खरीदूंगा ना यार। मैं दुकान पे जाऊंगा 90 रुपए के ले देगा भाई, मुझे सस्ता भी दे देगा 20 रुपए। दूसरी बात बता भी देगा, राहुल भाई ये डाला था, राहुल भाई ये नहीं डाला था। समझ रहे हो? तो किसान किसान से खरीदे। आपकी प्रोड्यूसर कंपनी क्या कर रही है? इनको डंडा दो, ये ला के देंगे। इसका यही काम है कंपनी का। रत्नेश भाई कहेंगे भड़का रहे हैं लोगों को। एक्चुअल में आपके हक समझा रहा हूँ, आपका हक है इस कंपनी पे। इनको बोलो मेरे को सरसों खली ला के दो, मेरे को चाहिए। ये कहीं से भी सर पे रख के लाओ, चाहे ट्रेन में बैठ के। डायरेक्टर का काम है, वो भैया जी बैठे डायरेक्टर साहब, उनका काम है आपको ला के देने का सरसों खली। उनकी ड्यूटी है ये। क्यों भैया जी? अब कोई मांगेगा तभी तो लाओगे। एक आदमी आके कहेगा 15 किलो ला दे, तो 15 किलो लेने बिजनौर थोड़ी जाएगा भाई। उसको 20-30 कुंटल बोलो, भैया फोन करेंगे उधर से आ जाएगी यहाँ। तो सरसों की खली बहुत जरूरी है। इसमें जितने मिनरल हैं, इसके अंदर सब कुछ है। इतना माइक्रोन्यूट्रन किसी चीज में नहीं है भाई साहब। अब यहां तक क्लोज हो गया। अब वो भैया की बात आ रही थी कि हम ये खेत में चलाएं कैसे, खर्चा कैसे आएगा। अब देखो, अगर हम बाजार में जा रहे हैं आज की तारीख में, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेचना सब अवेलेबल है, शुगर मिलें भी उपलब्ध करा रही है। तो शुगर मिल तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो 75 रुपए का है, आपके यहाँ पे कितना है मुझे पता नहीं। एक डब्बा 1 kg का उसका ट्राइकोडर्मा वगैरह का 250 रुपए के आसपास का है। तो हमें ये 9 चीज चाहिए। अगर ये 9 चीज हम लाएंगे तो हमारा कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है। हमने लिक्विड में अगर हम लेते हैं बोतल, तो बोतल में स्पोर, जब बोतल में इसको ये हॉट प्रोसेस से बनता है। पाउडर वाला भी मिला करके, पाउडर क्या है? पाउडर एक उसका भोजन है, इसमें 30% मॉइस्चर के साथ इसको मिला करके प्रिजर्व करके दे दिया जाता है कि 3 महीने के अंदर अंदर किसान इसको गोबर की खाद में मल्टीपल करके खेत में चलाए। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन इसका भी खर्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पहुंच जाता है। लगभग मान के चलोगे 250 गुना अगर आप करोगे
तो 1 एकड़ में 1 किलो तो कम से कम भाई चाहिए, हालांकि 5 किलो चाहिए मेरे हिसाब से, तो पाउडर वाला तो थोड़ा ऊपर पहुंच जाता है। अब बोतल वाले की बात करें तो बोतल से 1 लीटर से केवल 20 लीटर मल्टीपल होता है। वो भी मेरे जैसा बेवकूफ मल्टीपल करने के लिए बोलता है, पढ़े के लोग उसको भी मना करते हैं क्योंकि उनको नुकसान है। क्यों? वो तो बोलते हैं मल्टीपल करो ही मत। तो बोतल क्या है, वो भी हॉट प्रेस से वो ऑयल कपलिंग करके उसको बंद कर देते हैं और उसके साथ में जो है उसको प्रिजर्वेटिव डाल के उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं कि 10⁸ है तो 10⁹ नहीं जाएगा, अगर 3 महीने तक इसे भोजन नहीं दिया तो नीचे आ जाएगा। ये कैसे चलता है आपका जो ट्राइकोडर्मा वगैरह है, ये जैसे बना तो ये शुरू के महीने ऊपर जाएगा ग्राफ, फिर ये नीचे आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे 3 महीने 4 महीने के बाद ये अगर आपने भोजन नहीं दिया तो डोरमेंसी में चला जाएगा। अब जो बोतल में डाला है तो बोतल में 1 महीने के भोजन दे सकते हैं। कायदा तो ये है कि 1 महीने के अंदर वो यूज हो जाना चाहिए मल्टीपल होकर, लेकिन आपने अगर उसको भोजन नहीं दिया तो ये डोर नीचे जाएगा, इसकी CFU काउंट गिरता चला जाएगा, फिर 2-3 महीने के बाद हमारे किसी काम का है नहीं। तो यहाँ पे भी आप चाहे तो लिक्विड में डाल सकते हैं, लेकिन लिक्विड थोड़ा कष्ट में हो जाता है। अब एक तरीका और है जो भारत में नया आया है, लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी। ये क्या है? ये इसको नैनो में ले तोड़ करके और इसको -80 डिग्री पे ले जाके इसको फ्रीजिंग करने के बाद इसके स्पोर को कलेक्ट करते हैं और इनको कैप्सूल में बंद कर देते हैं। इसका फायदा यह है कि 3 साल तक ये फ्रीज रह सकता है। 20 से 30 डिग्री के बीच में अगर आप डब्बी को रखें तो ये आपका प्रिजर्व रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्होंने ये 3 कैप्सूल में 9 के 9 डाल दिए। ये 3 कैप्सूल मेरे ख्याल से 1500 रुपए के आसपास के हैं। ये 15, इसका एक फायदा सबसे बड़ा मुझे ये लगा जो मैंने अपने आप खुद पे यूज करके देखा कि अगर मैं इसे 10 लीटर से लेकर डॉक्टर साहब और 1000 लीटर तक मैं मदर कल्चर घर पे बना सकता हूं। तो 500 लीटर 1000 लीटर तक मैंने बनाया है, जिसको मैं बांट भी रहा हूं। अगर आपने कुछ फोटोज मेरे देखे होंगे, मैं लोगों को बांटता हूं कि भैया मेरे से बोतल ले जाओ फ्री में, अपने खेतों में चलाओ। तो आपने अगर इसका 1000 लीटर बना लिया या 500 लीटर मान लो, एक कॉमन सी बात, 500 लीटर तो हमने बना लिया इसका फंगस का और 500 लीटर बना लिया हमने बैक्टीरिया का, और इनको 5 किलो गुड़ और 5 किलो उबला हुआ आलू के साथ हमने इनको अगर मल्टीपल कर लिया, 3 कैप्सूल इसमें डाल दिए, 5 इसमें डाल दिए, उसके बाद ये 12 से 13 दिन के बाद आपके पास बन के तैयार है 500 बोतलें। एक बोतल कितने की पड़ी? 3 रुपए की। 1500 की आए ना, तो 500 बोतल बनाई तो 3 रुपए की एक बोतल पड़ी। 3 रुपए की बोतल में 9 चीजें हैं सारी की सारी। जब आप इसका CFU काउंट करवाएंगे जा करके तो आप देखोगे कि अरे यार ये तो इक्वल है। अब ये 3 रुपए की बोतल से आप एक बोतल मदर कल्चर निकालो, 100 लीटर पानी में डालो, वापस से इसमें गुड़ डालो और इसको 7 दिन छोड़ दो, तो फिर से 100 लीटर बन के तैयार। आप इसका भी मेरे कहने से CFU काउंट करवाओ चेक, तो ये भी उसके इक्वल है। मतलब आपको अभी 1 रुपए में 33 बोतल, 3 रुपए में तैयार हुआ ना, 3 रुपए में 100 लीटर, तो 1 रुपए में 33 लीटर आपको मिल गया। तो इससे सस्ता कहीं हो तो वो भी ले लो, मेरी तरफ से ये सबसे सस्ता है। अगर आपने ये 200 लीटर हर महीना इसको और 200 लीटर इसको, तो डॉक्टर साहब अगर हम 9 चीजों की 200 बोतल हर महीने खेत में चलाएं तो क्या बीमारी घुसेगी? मेरा 38 गन्ना है, 38 में आपने भी सुना होगा और ये मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे यहाँ जो लोग आज भी प्राकृतिक खेती या जैविक खेती या जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, मेरे जैसे पागल, उनके यहाँ पे 38 आज भी सर्वाइव कर रहा है। और मैं इस साल भी 38 से रखूंगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इतने गन्ना कहाँ से खरीद के लाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये भाई से थोड़ी पौधे मंगवाए थे रत्नेश भाई से, वो कितने में लगेंगे भाई? आज 90 बीघे जमीन है, 70 बीघे, 70 से 90 के बीच में, 70 तो गन्ना ही है और कुछ लीज पे भी ले रखी है, तो इतने में कैसे कंट्रोल करूंगा मैं नया बीज खरीद के? मैं तो 38 को ही सर्वाइव करना। तो मेरी समझ में एक चीज आ गई, लोगों ने कहा साहब लाल सड़न, तो कई ऐसी वैरायटी हैं आज की तारीख में, क्या वीडियो में नाम लूं उनका, कि उनमें लाल सड़न घुस गई। अब बताओ, लाल सड़न जमीन में, लाल सड़न जमीन में है और लाल सड़न हमारी पद्धति में है, हमने एक ही बीज को लगातार 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 और रेस्ट जमीन को दिया नहीं, तो बीज जनित बीमारी। हम लोग गन्ना बो रहे हैं, हमें बोना बीज चाहिए, मेरे पास खत्म हो गया भाई, यार गन्ना मिलेगा 20 क्विंटल, यार कम पड़ गया, ला दे दे। ये जबरदस्ती उसकी बीमारी लाके अपने खेत में ठोक दिया और आधा गन्ना लाल था, काट के फेंक दिया एक तरफ, ऊपर ऊपर का बो दिया। तो ये सारी बीमारियां जो हैं, कुछ बीज जनित हैं, कुछ वातावरण जनित हैं, कुछ नमी के कारण हैं। लेकिन जब ये आप दोनों के दोनों, ये पूरे बैक्टीरिया और ये फंगस आपने अपने खेतों में चलाते हैं और माइकोराइजा आपके पास है, मैं भरोसा दिला सकता हूं कि आपको बाजार में भटकने की जरूरत नहीं है भाई। मैं तो इसी पद्धति पे खेती कर रहा हूं, आने वाले टाइम में यही पद्धति आपको काम देगी। आज वर्तमान पद्धति कोई काम नहीं कर रही, फेल हो चुके आप लोग। मिट्टी की पोरोसिटी, ये दोनों चीजें बनाएंगी। जब आपके जमीन में ये पूरे 9 फंगस जाएंगी,
ये जब वहां के जाके पैथोजेंस को खत्म करेंगी, उसके बाद इसके अंदर जो डिकम्पोजर है, जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो अनफिक्सेबल फॉर्म फिक्स फॉर्म में पड़ा है, उसको घोल करके पौधों को पकड़ाएंगे तो जमीन के अंदर पोरोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? सारी व्यवस्था कुदरत ने की थी, हम जबरदस्ती कूद गए टांग अड़ा के, ना तू रहने दे, मैं करूंगा, खुदाई भी मैं करूंगा, जुताई भी मैं करूंगा, बैक्टीरिया भी मैं दूंगा, खाद भी मैं दूंगा, तू कुछ मत कर। तो नेचर ने बोला अच्छा जोर लगा कर देख ले। 30 साल में जीभ बाहर आ गई हमारी। अब हम कह रहे हैं प्रकृति तू ही खेती कर ले, हमारी बस की नहीं है। वो तो कह रही मैं पहले ही करी थी, आप मान नहीं रहे थे। अब ये हर किसान परेशान है बीमारियों से, यहाँ एक भी किसान ऐसा नहीं है जो इन बीमारियों से परेशान ना हो। तो इससे सस्ता कोई उपाय है? अगर कोई किसान ये 200 लीटर का ड्रम खेत पे नहीं रख सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो 1 लीटर से 50 लीटर बनाए और 50 लीटर के कैन को 25-25 लीटर 1 एकड़ में अपने खेत में छोड़ दे 2 बार 1 महीने में। तो ये कोई बड़ा काम है? ये भी नहीं कर सकता तो प्योर मदर कल्चर को 500 की जगह पे 1000 लीटर बना लो। 10 लीटर प्रति एकड़ हर महीना किसी भी तरह अपने खेत में छोड़ दो। अगर आपने गन्ने पे इसका स्प्रे किया, किसका? बैक्टीरिया का तो कोई मतलब नहीं है, फंगस का स्प्रे अगर आपने हर महीने अपने गन्ने पे किया 2 बार 14-14 दिन में स्टिकर मिला करके और 250 ग्राम गुड़ के साथ, अद्भुत रिजल्ट है भाई साहब। न टॉप बोरर है, ना पोका बोएंगे, ना कुछ नहीं। आपको नुकसान नहीं, प्रकृति को नुकसान नहीं, जमीन को नुकसान नहीं। तो ये मेरी एक छोटी छोटी सी एक किसान कार्यशाला थी, जिस पद्धति से हम लोगों को खेती करवा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल है किसान कार्यशाला यूट्यूब पे, 1000 से ज्यादा वीडियो पड़ी हुई है उसमें। हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा है। आपके कुछ सजेशन है, हमारे नंबर ओपन होते हैं, ऑफिस के नंबर हैं, हमारे हैं, और हम पूरे सिस्टम को आप लोगों के माध्यम से चला रहे हैं। इतनी बातों में किसी का कोई सवाल है तो कैमरे के सामने पूछ सकता है मेरे से। कोई है सवाल? सर ये ट्राइकोडर्मा को हमने पाउडर फार्म में लेके आए जी में गोबर मिला उसको जी गुड़ डाल दिया और दही डाल दिया। जी जी तो उसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं? नहीं, उसको आप 7 से 14 दिन तक रख सकते हैं। 14 दिन के बाद वो फिर उसके प्रोटीन को खाना शुरू कर देगा। आपको उसको जमीन में देना ही पड़ेगा। जामुन टाइप नहीं बन सकती? नहीं, उसका नहीं बना सकते आप जामुन लिक्विड का बना सकते हैं। लिक्विड में भी ईमानदारी से आपको बोतल 10 टू पावर 8 से ऊपर मिलना चाहिए। 10 की पावर 8 ऊपर लिखा होता है बोतल पे, ऐसे करके, ये 1 गुणा 10 की पावर 8, अगर ये मिल रहा है तो आप इसको मल्टीपल कर सकते हो। तो ये आप इसका बना सकते हो। पाउडर फॉर्म को आपको गोबर में ही मल्टीपल करके डालना पड़ेगा। वो 1 पैकेट से 50 पैकेट बन जाएंगे आपके गोबर में। अगर 50 किलो खाद है, 50 पैकेट हो गए। और वो काम कितना करेगा ये डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरिया बना कब था, कंपनी ने दिया कब है, उसकी पोरोसिटी क्या है, उसका CFU काउंट क्या है। एक डब्बे में मेरे ख्याल से 1 ग्राम आता है, क्योंकि उस पर लिखा भी होता है 0.001%, मतलब 1 ग्राम इसके अंदर है। और 1 ग्राम में अगर CFU काउंट उसका 10 की पावर 8 है तो 10 के आगे 8 जीरो लिख के उसकी काउंटिंग कर लो कि कितना इसके अंदर वो है। हमें जागना पड़ेगा भाई। कुल मिला के जैसे भी चलाओ, पाउडर फॉर्म में चलाओ, लिक्विड फॉर्म में चलाओ, ये कैप्सूल फॉर्म में चलाओ, अपने खेत में चलाओ, मेरा भला किधर होगा उसमें चलाओ। ये अगर ला रहे हो तो 3000 रुपए में, अगर 50 बीघे किसी के पास जमीन है, वो 50 बीघे भी 3000 में कर रहा है। छोटे किसान है 10-10 एकड़ के 3 किसान, तो 3 भाई मिलकर ले आओ, 1000 रुपए डाल के साल भर की मुक्ति मिल रही है आपको। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी के इनके खेत में तो आज ही रिजल्ट आ गया, ये भाई के खेत में अभी लट मर नहीं रही है, इनके खेत में कल ही आ गया था शाम ही रिजल्ट। ये भाई बोल रहे भैया मेरे तो कुछ काम नहीं कर रहा है। ये डिपेंड करता है जमीन की संरचना, आपके जमीन में पैथोजेंस कितना है, आपके जमीन में जो फंगस है, जो कीड़े हैं, उनके रेजिस्टेंट पावर कितनी है। अगर आपकी रेजिस्टेंट पावर बहुत ज्यादा है और आपको लग रहा है कि यार ये बैक्टीरिया मेरे पे काम क्यों नहीं कर रहा है, तेरे खेत में कर रहा है भाई, मेरे में क्यों नहीं कर रहा है, फिर आपको बोटेनिकल फंगीसाइड आता है। इसका मतलब होता वही है, प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट बोटेनिकल होता है, बायो में। उसको आप अगर खेत में देते हो, 200-250 ml की एक डोज है, वो 1 टाइम जाता है। उसके बाद फिर आप खेत क्लीन हो जाएगा, उसके बाद इसको लाके बैठा दो, सारे आपके टॉक्सिसिटी को तोड़ देगा। ऐसी बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड आता है, वो भी काफी लोग बना रहे हैं। बट बात यह है कि सब अपनी मौसी के मामा हैं, ओरिजिनल देने को कोई तैयार नहीं। अगर मेरे से 100 रुपए ले रहे हो, मुझे 100 रुपए का सामान दे देना भाई यार, तू 110 ले मेरी तरफ से। ईमानदारी नहीं है भारत में, थोड़ी ये बड़ी कमी है ईमानदारी की देश में। तो आप इन चीजों को करो। ये एक मैंने मोटा मोटा सूत्र बता दिया। भट्टी खाद दोबारा बता देता हूं, खेत में जिप्सम का प्रयोग करो, सरसों के खले का प्रयोग करो। यहां तक समझ में आया? 5 कुंटल। अभी तो पता है सीता कैसे चोरी थी। 1 कुंटल 5 कुंटल 1 एकड़ में, हाँ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो खेत में जिप्सम और सरसों की खली पहला कदम, कोई भारी काम नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर 2 कदम
खेत की बुवाई पे इन बैक्टीरिया और फंगस का प्रयोग करना, बीज को ट्रीट करके बोना, इन्हीं से बिना पैसे के एकदम कम खर्च में है। नंबर 2, बाकी जानकारी आपको गणेश भाई देंगे टेक्निकली। मैं मोटा मोटा मेरी पद्धति समझा के जा रहा हूं कि मैं किस ढर्रे पे, इसमें सारी आ गई, चना मटर गन्ना गेहूं आलू बैंगन मिर्ची सब। उसके बाद बैलेंस पानी, पानी का बहुत बड़ा खेल है जिंदगी में, पानी कम दिया करो। गन्ने को 20 दिन से कम, 20 दिन से पहले पानी देना ही नहीं, दिखाना ही नहीं उसको। गन्ना और बांस और दूबड़ा ये एक ही प्रजाति की वो है, इनको तो जितना कम पानी दोगे उतना बढ़िया चलेगा। तुम सोचते हो रोज पानी दूं तो ये तेज भागेगा, ठीक है, वो गड़बड़ चीज है। अब आपका एक भट्टी खाद देना है, मुझे खाद देने का मन है, मैं भट्टी खाद बना के दूंगा, डायरेक्ट जहर नहीं दूंगा अपने खेत में, इसकी बॉन्डिंग को तोड़ के दूंगा। उसके साथ साथ में फंगस और अपने जमीन में फिक्सेशन पड़े हुए जो मेरे खेत में पड़ा है उसको पौधों को देने के लिए मैं बैक्टीरिया और फंगस का प्रयोग करूंगा, साथ में मैं माइकोराजा का प्रयोग करूंगा। हर हर महादेव, इससे आगे जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं भैया तुम्हें, यहां तक आ जाओ, इतने में आ जाओ, यहीं से उठा के ले जाऊंगा मैं आप लोगों को। और अगर आप मेरे साथ चलते हैं और मेरा हाथ पकड़ के चलते हैं तो मेरी कंसल्टेंसी फ्री है, ना मैं ना मेरी टीम, कोई आपसे 1 रुपया नहीं मांग सकता। आप 1 साल में 1000 बार फोन करो, 1000 बार सवाल पूछो हमसे, 1000 बार अपनी समस्याएं पूछो, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा सामान ही खरीद तो ही मैं बात करूंगा या मेरे से ये कर तो ही ना, कोई शर्त नहीं है। आप घर पे बनाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हाँ, मेरा नंबर है 70174146 701741 46 71। एक ऑफिस का नंबर है, वो भी लिखो, जैसे अभी बिजी हूं तो अभी ऑफिस में बजेगा, 75419 78999। एक गणेश भाई का नंबर लिखो, इनको भी तंग करना है, अकेले मेरे को भी मत करना। 76430 78999। और फोन किया, फोन नहीं उठा तो ये मत सोचना यार बड़ा हरामी है, इधर तो बोल के चला गया था, फोन नहीं उठा रहा है। अभी जैसे अभी फंसे हुए हैं ना, ऐसे हम फंसे हुए होते हैं किसानों के बीच में, तो उस समय में फोन नहीं उठाएंगे तो वापस में आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, राहुल भाई मेरे खेत में समस्या आ रही है, मैं क्या करूं, आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा इंतजार करना है 24 घंटे, क्योंकि हम लोग पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और डायरेक्टली हम किसानों के टच में, वरना आपको डायरेक्टली कोई टच में नहीं मिलेगा, उनके चेले चपाटे टच में होते हैं, हम लोग डायरेक्ट आप लोगों के टच में। आपने भी कई बार मैसेज कॉल किए होंगे तो हम देते हैं रिप्लाई, थोड़ा बहुत, कभी 12 घंटे, कभी 24 घंटे, कभी कभी तो इंस्टेंटली रिप्लाई दे देते हैं, मोबाइल हाथ में है तो। आप लोग जुड़िए साथ में, किसान कार्यशाला के साथ आओ, थोड़ा हम भी किसानों के बच्चे हैं, हमारी पद्धति को आप लोग अपनाओ, अपना भला करो। इसमें 2 फायदे हैं, हमें हमारा नाम प्यारा है, हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, नरसिंहपुर में हमारे फोटो लगने चाहिए हमारी मृत्यु पश्चात कि राहुल जवान थे, इन्होंने हमारे नर्मदा क्षेत्र को आकर के, मैया के क्षेत्र में आके इतना अच्छा काम किया, भगवान इनका भला करे, ठीक है। और जरूरी नहीं हर आदमी पैसे का भूखा हो, देशभक्ति भी कई बार बहुत हाई लेवल पे कूट कूट के भरी होती है आदमी के अंदर, उसको निकालने का यही तरीका जो मैं निकाल रहा हूं। अभी एक चीज बताओ, टाइम क्या हो गया, 4 बज गए, हम आके हमने खाना खाया क्या, चाय पी, आते ही मीटिंग चालू हुआ कि नहीं हुआ? आपको लग रहा है हम 900 किलोमीटर सफर करके आए और थके हुए हैं और मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूं? साला ये करंट चाहिए कंट्री के लिए आपके अंदर, जब तक ये करंट नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है साहब, जय हिंद।